जिंदगी किसकी है? मेरी। इसको कहीं कोई ले जा सकता है तो केवल और केवल मैं। ठीक है। मम्मी और पापा क्या कर सकते हैं? टीचर क्या सपोर्ट कर सकते हैं? इसको आपको मदद कर सकते हैं, यानी मदर, फादर और टीचर केवल क्या कर सकते हैं? मदद कर सकते हैं। ले जाने वाला कौन है? मैं। केवल और केवल मैं। ये तीनों किसके हैं? मदद। मदद किसको मिलेगी? ये है सूत्र। मदद किसको मिलेगी? हाँ, मेरे को मिलेगी। बेटा वाह, मेरे को मिलेगी। मिल जाती है। अभी जब आपका कोरोना काल था तो पिताजी का फोन आपको मिल जाता था एकदम से? कब मिलता था? जब क्या करते थे? सर पापा को क्या कहते थे? क्लास अटेंड की क्या दे दो? फिर भी क्या कहते थे? बेटा अभी जरा मैं काम करूँ, आधा घंटे बाद दूंगा। तो तुरंत मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। लेकिन जिसने मांगा ही नहीं, पापा जी कहते ले बेटा डोरेमोन खेल, है मोबाइल ले ले। कब मिलेगा? फिर से देखो ध्यान से। सूत्र नंबर अगला तो है, क्या है उस सूत्र को आप खुद ही बताओगे क्या सूत्र है। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। जिंदगी किसकी है? इसको अगर कहीं कोई ले जा सकता है तो केवल केवल और केवल मैं। ठीक है। मम्मी, पापा और टीचर या गुरु ये केवल और केवल क्या करेंगे? मदद कर सकते हैं। अब सूत्र आ रहा है, मदद किसको मिलेगी? अरे फिर वही बात। अरे कब मिलती है भाई? मदद किसे मिलेगी? अच्छा मैं यहाँ क्यों आया? मोटिवेट करने। आपने बुलाया था मुझे? किसने बुलाया? हाँ, तो क्या अगर बुलाते नहीं तो इसका मदद किसको मिलेगी? जो जो एक गुरुजी मैं भी बोल सकता हूँ यार भाई, मैं स्टूडेंट हूँ चलो आपकी बात मान लिया। तो आप एक फोटो डाल रखिए। गॉड हेल्प दोज़ हू हेल्प। ठीक है। तो मदद किसको मिलेगी? जो मांगेगा। मदद किसको मिलेगी? जो मांगेगा। और ध्यान ये रखना है कि मांगते ही तुरंत भी मिल सकती है और कुछ टाइम के बाद भी मिल सकती है। मिलेगी जरूर, बट क्या होगा? कुछ समय भी लग सकता है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि आप गुरुजी के पास चले गए, गुरुजी ने बार बार कहा मेरा लाल है तू, है ना, मेरे बच्चे मेरे लाल, कभी भी आ जा, चिंता नहीं बेटा मैं तेरे लिए हूँ। और बच्चा उसमें आ जाता है। ये अगला सूत्र बताऊंगा उसका भी। तो आ जाता है बच्चा कि हाँ अरे गुरुजी तो मेरे ही हैं। तो आप चले जाते हो उनके पास। अब आपको ये धमक नहीं आती कि भाई इस समय सर क्या बिजी हैं कि क्या है, नहीं पता था, क्योंकि लाल हावी हो गया ना कि मेरे लाल, मैं तो गुरुजी का लाल हूँ, लाल तो कभी चला जाएगा, है कि नहीं। अब उस समय क्या हुआ? आपने मदद मांगी, लेकिन क्या हुआ? सर ने क्या कहा? बाद में आना, चुपचाप बैठ जानी बेटे। जब लाल है तो चुपचाप बैठने के बोलेंगे थोड़ी देर में आना बेटा, मेरा काम करना। तो अब लाल को क्या करना है? बुरा मान जाना है? क्या करना है? दोबारा जरूर जाना है, दोबारा मदद मांगने जरूर जाना है। तो मदद जरूर मिलेगी। ठीक है। तो क्या है सूत्र? क्या बना? मिलेगी जो मांगेगा। लिखो बेटा, शाबाश। अब तो सूत्र पता। जब मैं कहता हूँ, अगला सूत्र है, जब मैं कहता हूँ तो वो 100% होता है। क्या अगला सूत्र क्या है? जब मैं कहता हूँ तो 100% होता है, और जब कोई और कहता है तो वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लिख डालो, लिखो जल्दी से। जब मैं कहता हूँ तो वो हो भी सकता है, वो 100% होता है, और जब कोई और कहता है तो वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कौन बच्चा रिपीट करेगा जिसने लिख दिया? सूत्र नंबर जोर से बोलो 5। आप बताओ बेटा, वो बच्चा रिपीट कर रहा है। हाँ चलो बेटा आप बताओ, जोर से बताना, यहाँ तक आवाज आए। सूत्र नंबर 5, जब मैं कहता हूँ वो 100% होएगा, होता है। हाँ। लेकिन जब कोई और कहता है वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। क्या अंतर है इन दोनों में? अंतर क्या है दोनों में? सर इन दोनों में ये अंतर है कि जब मैं कहता हूँ मुझे अपने ऊपर भरोसा है कि वो काम होएगा तो होएगा, लेकिन कोई और कह रहा है, मेरे को उसके ऊपर इतना भरोसा नहीं है कि वो होए या ना होए, क्या पता वो गलत काम करवा रहा हूँ। देखो जब आप कह रहे हैं कि मैंने ये करना है
तब भी आप ही कर रहे हो, और जब मैं कह रहा हूँ बेटा ये काम कर तब भी आप ही कर रहे हो, तो फिर क्यों नहीं हो रहा वो? क्योंकि सर हम काम किसी और की वजह से कर रहे हैं, हाँ। कोई और हमसे काम करवा रहा है। हाँ, तो हो भी सकता है कि नहीं हो सकता। ओके गुड, ठीक है ना, सबको समझ में आया ये? इसका प्रूफ देखते हैं, इसका भी प्रूफ देखते हैं। कोई बच्चा देगा प्रूफ? मैंने क्या कहा, मैं कोई भी बात कहूंगा बिना प्रूफ के नहीं, और प्रूफ भी कहाँ से लाता हूँ? अपने वाले देता हूँ। बेटा मेरे पास ऐसा था, मेरे घर में क्या देखा, किसने देखा, कहाँ से देता हूँ प्रूफ? आपके घर में, आपकी जिंदगी से, वो तो आपने देखा है ना, पक्का? अब जैसे कई बार हम कहते हैं, थोड़ी देर पहले जब तक सर आपके बोल रहे थे, जरा बताना कितनों ने लिखा था कॉपी में? प्रूफ मिल रहा है? जब सर बोल रहे थे, किसी की कॉपी में लिखा हो, दिखा दो, बता दो किसी ने लिखा हुआ कुछ। हो सकता है एक दो बच्चों ने लिखा हुआ हो। क्यों? क्या होता है, किसी के कहने से जरूरी नहीं है कि वो आप लिख ही डालो। जैसे मैं भी कह रहा हूँ लिख दो, लेकिन मैं कुछ कह रहा हूँ, आप हर एक जब लिख के बता रहा है तो अलग अलग बता रहा है, इसका मतलब वो कुछ और कह रहा है। जो मैंने कहा वो नहीं, जब उसने कह दिया कि ऐसा लिख, तो कि मम्मी ने कई बार आपसे कहते हैं कि बेटा जरा ये बगल की दुकान से सामान ले आना, दूध ले आना, और आज आपका मन है तो जाते हो, ईमानदारी से बताना, क्या कर देते हो? मना तो करते नहीं, क्योंकि मार थोड़ी खानी है, तो क्या करते हो? कुछ बहाना, मम्मी बहुत काम दे रखा है भैंस का, वो इतनी भोली है बेचारी, वो कहती है इसकी जिंदगी के लिए पढ़ाई बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो बेटा पढ़ ले, मैं पिताजी से मांगा। तो बताइए किसने कहा था दूध लाने के लिए? किसी और ने, और आपने कहा नहीं कि चल यार चल ला, मैं मम्मी को एक दूध ला के दे देता हूँ, आपने कहा ही नहीं अभी, तो इसने गए? आप नहीं गए। अब इसका उल्टा चलते हैं, जब आप कहते हो क्या हाल होता देखिए, जब पिकनिक होती है ना बेटे, पिकनिक के दिन एक दिन पहले थैला क्या होने लग जाता है? तैयार होने लग जाता है, होता है ना? पक्का सब आपके घर में है, मेरे पास नहीं है, मैं तो गया भी नहीं पिकनिक बेटा, हमारे टाइम होता ही नहीं था पिकनिक, आपके टाइम तो काफ़ी होता है, बर्थडे होता है अपना दोस्त का, बहुत सारी चीज़ें हैं, आजकल बड़ा अच्छा आ गया है, एक लब्बे के टाइम में जैसे था अब थोड़ी है। तो अब क्या है, ध्यान से बेटे, आवाज़ नहीं, ये तो मैं चला, और आप चाहते हो तो मैं चलूँ तो मैं जाऊँ, पक्का? आर यू श्योर? तो अब मैं जो कह रहा था कि पिकनिक के दिन आपने शाम को थैला तैयार कर लिया, लेकिन सुबह चलते ही देखा कि उसमें तो लिम्का की बोतल तो रह गई, हो गया क्लियर? और ज्यादातर दिन में पिकनिक वाले दिन क्या होता है कि बरसात भी आने लग जाती है, ऐसा मौसम हो जाता है उसमें, अधिकतर आपने देखा होगा, है ना? है ना? अब क्या हुआ, एक हफ्ते पहले जो बगल में दुकान थी वहां से दूध लाने के लिए किसने कहा था? मम्मी ने, वो आया नहीं। अब आज क्या हो रहा है, मम्मी मैं जरा अभी आया, अरे बेटा कहाँ जा रहा है? पास में ही जा रहा हूँ, मतलब अभी 6 दुकान पीछे जा रहा है, परसों पास वाला दूर हो गया, आज कितने दुकान पीछे है वो? 6 दुकान। क्या बोल रहा है? पास में ही जा रहा हूँ। क्यों हो रहा है ये पास? क्योंकि मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं कह रहा हूँ। वो कहते बेटा छाता ले जा, भीग जाए, नहीं नहीं मैं मैनेज कर लूंगा, नहीं मैं कैसे मैनेज हो रहा भाई ये? क्योंकि तो क्या सूत्र? When I say it is 100% to happen, it is 100% manageable. If somebody else will say it can be managed, it cannot be managed, or it can happen, it cannot happen. क्लियर हो गया? सूत्र क्लियर है कि नहीं है? प्रूफ मिला कि नहीं मिला? बिना प्रूफ के नहीं बता रहा हूं मैं, प्रूफ है उस बात का। यानी जब मैं किसी काम के लिए कहता हूं कि मैंने ये करना है, तो उसने 100% होना है, क्योंकि आपकी इच्छा है उसमें। आप कोई और कहता है, आप बड़े आज्ञाकारी भी हो, लेकिन आज आपकी मनसा ही नहीं है, तो ठीक है। तो सूत्र है, बिना लक्ष्य के हम एक भी कदम
नहीं चल सकते या बढ़ा सकते। सूत्र नंबर 7, लक्ष्य बिना एक डग भी नहीं चल सकते। अब इसका प्रूफ किसको चाहिए या कौन देगा इसका प्रूफ? मैंने क्या कहा, जो भी बोलूंगा बिना प्रूफ के नहीं, प्रूफ दूंगा, प्रैक्टिकल प्रूफ। किसी को लगता हो कि मैं तो 10वीं में आ गया, मैं 11वीं में साइंस ले लूंगा और मैं तो बिना बिना सोचे समझे चला और मेरे को मिल जाएगी, ऐसा तो नहीं है। देखते हैं फिर तो नहीं जब ला रहा है ठीक है ना, ये तो मौके पे आया ही यार सही बच्चा, तो मैंने कहा एक पॉइंट और बन गया मेरे लिए। तो अब इस बच्चे को भी हम बात करेंगे। तो क्या कहा हमने, अगला सूत्र क्या है? सूत्र नंबर 7, कोई बच्चा रिपीट करे। हाँ आप बताओ बेटे। अरे पीछे नहीं, बताओ जल्दी से, जोर से। बिना लक्ष्य के हम एक भी कदम नहीं बढ़ा सकते। नहीं बढ़ा सकते, बहुत सुंदर। आप बताओ बेटा। बिना लक्ष्य के हम एक भी कदम नहीं बढ़ा सकते। ए बी, एक भी कदम नहीं। हाँ तू जोर से बोल दे यार, फिर से बोल दे यार जरा। इधर सामने देखिए बेटा, यहाँ सामने देखिए। बिना लक्ष्य के हम एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा सकते। इसका प्रूफ कौन देगा? कोई बच्चा अगर इसका प्रूफ देना चाहे, चलिए इसका प्रूफ हम देखते हैं। एक तो बेटा आप ही आ जाओ, हाँ, और एक यही बच्चा आ जाएगा, ठीक है? हाँ हाँ अभी बताता हूँ। जाओ बेटा जाओ, ध्यान से देखना, प्रूफ दे रहा हूँ मैं ये, नहीं तो फिर से करें। अभी ध्यान नहीं दिया कई बच्चों ने। आप इधर आ जाओ। मैंने क्या कहा, सूत्र क्या है जल्दी से बताओ। सर बिना लक्ष्य के हम एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा सकते। इसका प्रूफ दे रहा हूं मैं आपको, बैठ जाओ। आपका क्या नाम बेटे? आपका क्या नाम है? हाँ आ जाओ बेटे जरा तक, प्रूफ चाहिए अभी दिखाई। जाओ बेटा, आपका क्या नाम है? प्रेम। अरे वाह क्या बात है। शशांक आओ बेटा, प्रेम बैठे रहो। प्रेम से पेन लेके आओ, प्रेम से पेन लेके आओ। दिख रहा है आपको? किस कलर का पेन है बेटा ये? रख दे दे बेटा बेटा। अब इधर आ मेरे लाल। अब आप अपने सीट पे नहीं जाना है, जाओ। अब ये हिल पाया? क्या ये आज्ञाकारी नहीं है? ये आज्ञाकारी है। इसने 2 बार तो मेरी आज्ञा का पालन किया है, तो इस बारे में कोई डाउट ही नहीं है कि ये आज्ञाकारी नहीं है। लेकिन ये चल क्यों नहीं पाया? कोई जवाब दो आप। पहली बार हमने कहा जाओ, तो ये चला गया, दूसरी बार इधर गया, तीसरी बार लक्ष्यहीन था। ठीक है, ओके। पहला क्या था, जब भी आपके सर बुलाते हैं तो क्या होता है, जब वो कहते हैं जाओ, ऑटो सिलेक्शन होती है। कंप्यूटर में होता है ना ऑटो सिलेक्शन। ऑटो सिलेक्शन क्या होती है? मेरी सीट। तो इसने क्या हुआ, अपनी सीट की तरफ चला गया, क्योंकि टारगेट ऑटो सेलेक्ट हो गया कि मुझे अब अपनी सीट पे जाना है। इसे क्या, अगली बार जब मैंने बुलाया था तो मैंने जो ऑटो सिलेक्शन थी उसको कट मार दिया था, ऑटो सेलेक्ट नहीं होगा। क्या करा था, प्रेम को डायरेक्ट बना दिया था कि प्रेम से पेन लाओ और जाओ बेटा। तो अब वो उधर नहीं गया, कहाँ गया था? इस तरफ गया। तीसरी बार जब मैंने कहा बेटा अपनी सीट पे नहीं जाना, और मैंने कहा बेटा जा, अब बताओ जा, ये आपने देखा यूं ही रह गया वो यूं ही रह गया वो, है ना मेरे नाम? झटका लगा ना कि यार जाओ तो जाओ ना। तो प्रूव हुआ कि नहीं हुआ कि बिना लक्ष्य के जाओ। अब जब ऑटो सिलेक्शन होगी सीट पहुंच गया, 1 सेकंड लगा। तो दिस इज कैसा था प्रूफ? नहीं प्रूफ है बेटे। इसीलिए सबसे पहले अपनी जिंदगी का टारगेट जरूर सेट करिए। मुझे जिंदगी में क्या बनना है? डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मेरी तरह टीचर बनना है। बेटा मैं तो इतना एंजॉय करता हूँ टीचर बनने से कि डिप्टी डायरेक्टर में मुझे उतना मजा नहीं आया। डिप्टी डायरेक्टर जो है इतने स्कूलों में है, जिसका जो गुरुजी ने पता नहीं क्या क्या कह दिया, मुझे उसमें मजा नहीं आया जितना मजा आपके साथ बातचीत करने में आता है। क्यों? टीचर वो है बेटे जो बच्चों की जिंदगी बदलता है। इतना जबरदस्त काम है, इससे बढ़िया जॉब ही नहीं है कोई, अगर कोई करके दिखाए तो। ये सूत्र आपको जो दिखा दिए, कभी दिखाए किसी ने? फिर
जिंदगी बदल जाएगी। जिस बच्चे ने इन सूत्रों को पकड़ना शुरू कर दिया, लाइफ यूं भागेगी, बिल्कुल फ्लाई करेगी रॉकेट की तरह। क्लियर? तो अपनी जिंदगी का क्या रखना है? टारगेट रखना है। मैं आपके स्कूल में भी यही कहा करता था कि भाई हर एक बच्चे की कॉपी में टारगेट लिखा होना चाहिए। पहले क्या होना चाहिए, फिर दूसरा टारगेट क्या है, पहली कड़ी कौन सी है कि मैं 10वीं में हूँ तो मेरे 10वीं में कितने नंबर आना चाहिए। अब आ जा मेरे लाल, अब आपका टॉपिक शुरू हो गया। अभी ये बच्चा, मैं आपके प्रिंसिपल साहब के ऑफिस में बैठा हुआ था, ये बच्चा आया, क्या नाम बेटा आपका? अमन। तो बताओ बेटा क्या पूछने लगे थे आप, जोर से बताओ। सर इम्प्रूवमेंट के लिए पूछा। तो मैंने पूछा बेटा क्या लेना है, स्टैंडर्ड में है ना, मैंने क्या लेना है कि मुझे पीसीएम लेना है। तो अब ये बच्चा देखो, अब हमारा टारगेट, अगर ये 9th क्लास से टारगेट बना लेता कि मुझे पीसीएम लेना है, तो सर जो है वहाँ बता रहे थे, आते हमारे आने से पहले सर बता रहे थे कि जब साइंस लोगे तो साइंस में 50% नंबर होने चाहिए, मैथ्स में 50 नंबर होने चाहिए, और कम से कम है ये मिनिमम, है ना, एग्रीगेट में 55% होना चाहिए। तो तरीका क्या है कि चलो जब एग्जाम में नंबर आ जाएंगे तब देखेंगे, जो आए मिलेगा उसी को कर लेंगे, या ये तरीका है कि मुझे इतने नंबर चाहिए तो मैं अपना इतना नंबर लाऊं ताकि मैं वहाँ चला जाऊँ। कौन सा तरीका सही है? दो तरीके हैं, एग्ज़ाम दे दिया, जितने नंबर आ जाएंगे उस हिसाब से जो है ले लेंगे सामान, और दूसरा तरीका है कि मुझे यहाँ जाना है इसलिए मैं इतना नंबर तो ला के लूँगा, इतनी मेहनत करूँगा। कौन सा तरीका है सही है? दूसरा वाला। ठीक है ना? तो वही बात इसको समझाई है कि अभी भी जो आपका है, ये जो टारगेट है, यहाँ तक मैं आपको ले आया हूँ कि अब जिंदगी का टारगेट आपको सेट करना है। अगर 7 हो चुके हैं या 8वां है? हाँ, यस 8, वेरी गुड। हमने क्या कहा, टारगेट रखना है, और टारगेट रखने के बाद वो 100% होगा। हमने कहा ना ये बात। कौन से सूत्र ने पुख्ता किया इसको? 5वीं ने कहा कि जब मैं कहता हूँ तो वो 100% होता है। अब कौन कह रहा है? मैं कह रहा हूँ कि मैंने क्या बनना है, DID का चैंपियन बनना है। मैंने क्या बनना है, मैंने सारेगामापा में जो है इंडियन आइडल्स में मैंने ये लेना है। मैंने जो है स्पोर्ट्स में जो है नीरज चोपड़ा की तरह जेवलिन उसे आगे फेंकना है। कौन कह रहा है? मैं इसीलिए किसी बच्चे को नहीं कहता बेटा ये बन ना, नेवर। मैं बच्चे से कहता हूँ बेटा लिखो क्या बनना है, खुद लिखो, क्योंकि वो खुद कहेगा तो हो जाएगा। मेरे कहने से नहीं होगा, पिताजी के कहने से नहीं होगा, मम्मी के कहने से नहीं होगा। जिंदगी किसकी है? वो सारे सूत्र है उसके अंदर। ठीक है? तो इसमें जरूर अपनी कॉपी में लिखना है, और उसके हिसाब से फिर आप करोगे। अब इसका प्रूफ दे रहा हूँ मैं आपको, इसका प्रूफ दे रहा हूँ। प्रूफ कब देंगे? उद्यमेन ही सिद्धंति कार्याणि न मनोरथै और नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रवसन्ते मुखे मृगः। मतलब समझ में आया? फिर से दोबारा रिपीट करता हूँ यार, संस्कृत तो है तुम्हारे पास, पढ़ी तो है यार, 9th 10th तक पढ़ी है। जो 12वीं में बच्चे हैं वो हो सकता है किसी के पास संस्कृत में होगी, और नहीं तो 10वीं तक तो पढ़ी है। तो बेटा मैंने तो 8वीं तक ही पढ़ी, मैं तो आपसे 2 क्लास पीछे ही हूँ। फिर से सुनो ध्यान से। उद्यमेन ही सिद्धंति कार्याणि न मनोरथै नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ते मुखे मृगः। इसका हिंदी रूपांतरण ये है कि जब हम क्या करते हैं, मेहनत करते हैं, उद्यम करते हैं, उससे ही कार्य सिद्ध होते हैं। केवल जपने से, मानने से हो जाए हो जाए हो जाए, यानी जो आपने टारगेट लिख दिया, मैंने आ जाए मेरे नंबर आ जाए, मेरे नंबर आ जाए, मेरे 100 नंबर आ जाए, 100 में 100 आ जाए, इससे नहीं होगा। क्या करना पड़ेगा? उद्यम करना पड़ेगा। ठीक उसी तरह से कैसे कि जब शेर है या जो टाइगर है वो हिरन को पकड़ना चाहता है, तो हिरन अपने आप उसके मुंह में आ जाएगा। क्या करना पड़ता है उसको? चेज करना पड़ता है, चेज स्ट्रेटजी के साथ। ठीक है? तो ठीक इसी तरह से आपको क्या करना है, जो आपने टारगेट बनाया है उसको क्या करना पड़ेगा? निरंतर उसको फॉलो अप करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। उद्यमेन ही सिद्धंति। अब इसका प्रूफ देता हूँ। ठीक है? टारगेट आप कैसे सेट करते हैं मैं बताता हूँ। जब दोस्त का बर्थडे आने वाला था, 10-15 दिन किसी का आने वाला नहीं होगा, है ना, आता है ना दोस्त का बर्थडे, और दोस्त के बर्थडे में जब वो इनवाइट करता है तो क्या करते हो? जाते हो ना पार्टी में, तो कैसे जाते हो? खाली हाथ? क्या लेके जाते हो? गिफ्ट कहाँ से आता है?
एक मिनट, कहाँ से आता है गिफ्ट? कहाँ से आता है? कहाँ से आता है बेटा गिफ्ट? कहाँ से आता है? जोर से बोलो। दुकान से क्या खींच के ले आता है? खरीद के पैसे कहाँ से? नौकरी करते हो? कहाँ से आते हैं पैसे? मम्मी पापा से। तो यहाँ से बोलो पापा मम्मी से आता है ना गिफ्ट बेसिकली। तो ठीक है, आसानी से मिल जाता है। ऑनेस्टली बताना। अरे मेरे जैसे कंजूस होते हैं पापा, फैक्ट बता रहा हूँ मैं आपको। किताबें कितनी मांग लोगे दे देगा लाके पापा जी, दे देंगे ना, मम्मी भी दे देंगी। लेकिन ऐसे काम के लिए थोड़ा कंफ्यूज होने लग जाते हैं वो, है ना। मैं भी होता हूँ, क्या करोगे भाई, समझ गए। लेकिन किसने, कौन कह रहा है गिफ्ट ले जाना है? कौन कह रहा है गिफ्ट ले जाना है? और इसने होना कि नहीं होना है? और हुआ था कि नहीं हुआ था? क्यों हुआ था? अब इस पर चर्चा करते हैं, क्यों हुआ था वो? ऐसे नहीं हुआ था पापा पैसे दे दो, पापा पैसे दे दो करके नहीं हुआ होगा। क्या हुआ होगा? पापा ऑफिस जा रहे होंगे, पापा जी जूते गंदे लग रहे हैं, जरा पॉलिश मार दूं। समझ गया? रोज जाते थे भाई वो तो। क्या इन्हीं दिनों दिखाई दिए जूते गंदे? क्यों भाई? पापा जी कहने नहीं बेटे चल दे, नहीं एक सेकंड लगे बेटा, पढ़ाई कर, नहीं मैं मैनेज कर लूंगा। फटाफट आपने क्या कर लिया? पॉलिश मार दी। शाम को पापा जी ऑफिस से आते हुए दिखाई दे रहा है, पानी गिलास टमाटर। मम्मी का कुछ है काम, फटाफट। क्यों हो रहा है? क्या करते हो आप मम्मी पापा को आजकल? जोर से बोलो, क्या बोलते हो उसको? क्या लगाते हैं? जोर से बोलो। और कोई नाम भी है उसका? मक्खन। और कोई बात? बटर। और क्या है उसका नाम? समझ गए ना? मैं कहता हूँ ये मस्का मक्खन बटर कुछ नहीं है, ये है उद्यम। क्या है ये? उद्यम। किसके लिए? जो यहाँ क्या बिठा दिया है? एक टारगेट बिठा दिया है, गोल। मम्मी पापा से पैसे लेने हैं, ये टारगेट है, शॉर्ट टर्म टारगेट है ये टारगेट सेट आया। अब इस टारगेट को क्या कर रहे हो आप? पकड़ रहे। गुरुजी जोर जोर से स्कूल में क्लास पढ़ा रहे हैं, लेकिन दिमाग में क्या? अबे जैसे घर में जाऊंगा, अगर मम्मी कुछ ऐसा काम करेगी तो मैं पहले उसको कर लूंगा। बर्तन भी धो रहे हो भाई आजकल तो। मम्मी अगर बर्तन धोती हुई मिल जाए ना, मम्मी हटो भाई, अरे बेटा पढ़ाई कर ले। नहीं मैं काम होमवर्क आज कुछ नहीं मिला हमें। क्यों? पैसे लेने ना। प्रॉब्लम क्या है? पैसे लेने। इससे क्या हो रहा है? उद्यम चल रहे हैं। किसके लिए? जो दिमाग में टारगेट है। अब मुझे थोड़ा सा एक बताओ कि इसको टारगेट को हासिल हुआ था कि नहीं हुआ था? 100% हुआ था ना। क्यों हुआ था वो? क्योंकि आपने खुद कहा, नंबर 1। दूसरा वो सूत्र आया, दूसरा कहा ही कहा नहीं, क्या किया? उद्यम करे। तिकड़म लगा दिए इतने सारे, है ना। स्कूल का काम भी उन दिनों, स्कूल का काम भी शिकायत नहीं आने दी, स्कूल के काम भी मैनेज कर दी, सारी चीजें मैनेज हो रही। कैसे हो रहा है ये? अब इसको थोड़ा सा और ध्यान से सुनो, सोचो। अगर ये पार्टी में नहीं भी जा पाते तो आपकी जिंदगी में क्या बहुत अंतर आने वाला था? दोस्त एक आध दिन नहीं बात करता, अगले दिन करते यार इसकी मजबूरी है, से नहीं आया होगा। लेकिन ये जो जिंदगी का टारगेट है, जो लक्ष्य आप लिख रहे हो, अगर इसमें मिस हो जाएगा तो जिंदगी बदल क्या जाएगी बेटा? कहाँ चली जाएगी? समझ लो गई वो। तो कितना नुकसान है। तो इसके लिए कोई तैयारी नहीं, इसके लिए कोई फॉलोअप का सीरियसनेस नहीं। क्यों भाई? आप समझ आ रही है बात? कि जिंदगी कहाँ ले जानी है, उसको कैसे करना है। ये सूत्र नंबर 8 क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या करना है? कि जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति, लक्ष्य न ओझिल होने पाए। क्या? फिर से बोलो, लक्ष्य न ओझिल होने पाए, कदम बढ़ाता चलता चल, मंजिल अवश्य मिलेगी आज नहीं तो कल। जैसे पैसे पापा ने जल्दी नहीं दिए, हो सकता है कभी जल्दी कब, जैसे कल बर्थडे उसी दिन तो दिए होंगे पहले, तो मिलेगी जरूर। क्योंकि आप क्या रखा है? संघर्षरत रहे हो। ठीक है, निरंतर लगे रहना है, पीछे फॉलो करते रहना है। तो